इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्राइमरी नीड की जो दूध, दही, चावल, आटा है उस पर भी जीएसटी दे रहा है, तो फ्री कहां से दे रहा है? तो ये तो बात कहना कि फ्री में मिल रहा है, जनता का अपमान करना है। तो माँ बाप को कैसे छोड़े? पेंशन तक नहीं चल रही है। भाई को जवाब दे दो। ये नहीं बोले कि पेंशन नहीं है तो लोग अपनी माँ बाप को छोड़ देंगे। जैसे राहुल गांधी अपनी माँ को छोड़ रखा है, ये भाई साहब अपनी बाप को छोड़ देंगे कि पेंशन नहीं आएंगे तो। समझ गए? समस्या ये हो रहा है। अगर सच्चाई बोलना प्रवक्ता होना है तो मैं हूँ। देखिए, गलती तो हमारी है, गलती तो सबसे बड़ी हमारी है कि मुफ्तखोर हैं इन लोग हमको क्या चाहिए? हाँ भाई, कहाँ फ्री मिल जाए। तो गलती, सबसे बड़ी गलती हमारी है, केजरीवाल को हम लेके आए। और चीज जानता हूँ, आपका शो का नाम है भौकाल, ठीक है? तो ये भौकाल नहीं है जी, एक सैलाब है जी, ठीक है? एक हवा है, एक आंधी है। शर्मा जी है तो भोकाल है, और भोकाल है तो शर्मा जी है। आप सबके सामने केजरीवाल भ्रष्टाचार राजमहल चल रहे हैं, और काफी लोगों के नजर में केजरीवाल जी भ्रष्टाचार है, किसी की नजर में कोई और पार्टी है, किसी की नजर में कोई और पार्टी है। तो आप में से कोई ऐसा शख्स जिसको इस मुद्दे पे बात करने का मन हो, हाथ उठा लीजिए। किसी का मन हो, आइए सरकार, बिल्कुल। और कोई? इतने सारे हमारे यूथ खड़े हैं, हम यूथ से तो अपेक्षा कर ही सकते हैं कि कोई इसमें से आ सकता है। किसी का मन है आने का? किसी का इसमें से कोई मन है कि हाँ, बीजेपी पे या कांग्रेस पे या पॉलिटिकल पार्टी पे चर्चा होनी चाहिए? 2024 के इलेक्शन सिर पे है कोई इसमें से? किसी को नहीं करनी है, चलिए ठीक है। सर, क्या नाम आपका? अमृतलाल राहुल। तो सर, मैं जैसा देख सकता हूँ आपके सामने केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार राजमहल है, तो ये तभी क्यों बनाया जा रहा है जब इलेक्शन सिर पे है? बात ये है उनमें अकल ही नहीं है। अगर उनमें अकल होती तो ये ना बनाते। वो बेवकूफ है एक नंबर के, और बना लिया। इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, और सब कुछ ले लिया, और एक भी डिपार्टमेंट नहीं है उसके पास है। और 3.5 लाख तनख्वाह लेता है हर महीने। किस बात के लेते हैं 3.5 लाख? हमने भी 43 साल जो है ना, 43 साल हमने भी नौकरी की है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और ईमानदारी से नौकरी की है। लेकिन ये क्या है, जो है एक भी डिपार्टमेंट नहीं है, सारे डिपार्टमेंट से सो दिया, 9 डिपार्टमेंट दे दिए उसको। और जो आदमी काम करता है उससे गलती तो होती है कहीं ना कहीं। लेकिन ये केजरीवाल जी का थोड़ी है, जब वो यहाँ से उस पद से हटेंगे तो ये तो सरकार के पास जाएगा। हाँ, बिल्कुल हट जाएगा। तो उसे बना के इतने सारे पेड़ काटे गए, उसका हिसाब कौन देगा? एक पेड़ काटना जो है एक आदमी का कत्ल करने के बराबर है दिल्ली में। मैं बाहर की नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ एक आदमी ने काट दिया था पेड़, उसकी दुकान के सामने था, तो उसको 10 साल जेल हुई थी। ये मैंने खुद देखा है ये। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि लेकिन 56 करोड़ दिखाने के लिए 10-15 लाख रुपए फूक देना ये अच्छी बात है? बहुत 15 लाख किसने फूका है? तो सर, ये फ्री में तो नहीं बना होगा? फ्री में तो नहीं बना, पर ये दिखाना चाहिए, लोगों को पता लगे। मतलब पर्चे भी छापे हैं, एक पर्चा मेरे पास भी है। तो जब तक लोगों को जानकारी नहीं दी जाएगी कि जिस आदमी को आपने चुना है वो बहुत ज्यादा ही भ्रष्ट है, तो कैसे आप जो है ना उनको बता पाएंगे? तो सर, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी का ये भ्रष्टाचार जो महल है वो उन्होंने अपने फायदे के लिए बनवाया। देखिए, जो आपने बात की थी, जो कहा था कि ये खुद का मकान तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री वो तो हैं। जब से देश आजाद हुआ, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी मुख्यमंत्री थे, मदन लाल खुराना जी 93 में बने। उन्होंने अपना सांसद का बंगला पार्टी चलाने के लिए दिया। और जो आप बात करें सरकारी जमीन पर अनियमितता बरतकर, जो आप करें करप्शन, अधिकारियों पर दबाव डालकर जो पैसे लगे उसकी जांच हो रही है। सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर कितना पैसा लगना चाहिए, दायरा होता है मुख्यमंत्री का पैसा लगाने का। और जो आप कह रहे हैं जो दिखाने की क्या जरूरत थी? तो भारतीय जनता पार्टी के जन जागरण अभियान का विपक्ष का काम क्या होता है? सरकार का होता है। केंद्र में सरकार मोदी जी की है, पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर मोदी चोर है, मडानी चोर है, तो कुछ पाता नहीं। जब इनके घर में खुद लगता है तो कहते हैं हम पाक साहब आए थे, ईमानदारी का चोला पहनकर भ्रष्टाचारी बन गए।
आए थे दिल्ली को अच्छा करने के लिए, दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। जो बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं ये नहीं लूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, सारे कार्य किए। जहां पर पुलिस है, जहां पर इनका स्वतंत्र राज है, वहां पोस्टिंग अधिकार खाली पड़े हैं। दिल्ली में एलजी पे उंगली उठानी तो बहुत अनियमितता कर दिल्ली सरकार का। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि भैया मेरे पास तो पावर ही नहीं है, मैं क्या करूं। देखिए पावर की जो आपने बात की, बहुत बढ़िया बात की। इन्होंने एक महिला सुरक्षा के नाम पर डीसीटी पुलिस बनाई थी और 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जो कि इन्होंने खुद बनाई थी। किस दायरे में थी मुख्यमंत्री बता देना। और जहां पर आप खड़े हैं कनॉट प्लेस, दिल्ली के यहां से विधायक माननीय केजरीवाल है और अपने छोड़ दे पूरी दिल्ली की बात, बड़ी बड़ी बातें छोड़ दे, अपने विधायक काल से एक अच्छा स्कूल बनाया हो, एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया हो, केंद्र सरकार के एम्स केंद्र सरकार का, लेडी हार्डिंग केंद्र सरकार का, रामलैया हॉस्पिटल केंद्र सरकार का। इस जनता ने क्या गुनाह किया था जो आपको 62 सीटें दी थी और आप महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर और डीसीडी वालों की क्या उन बहन बेटियों का, उन भाइयों का क्या कसूर था जो आप 5 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे। और जो केंद्र सर जो डीडीसी में सेवारत कर्मचारी थे उनको 3 महीने से पेंशन क्यों नहीं दे रहे। बुजुर्गों, इन जैसे बुजुर्गों को घर में जिनको जरूरत है उनको पेंशन क्यों मिली। कोई नया काम बता देना। इनके जो भ्रष्टाचारी भारत रत्न की बात है उनको क्यों नहीं जमानत मिल रही। आपके तक आऊंगा, मैं लोगों से पूछना चाहूंगा। इन्होंने बोला है कि हाँ, इन्होंने बोला है कि मतलब केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया, जितने स्कूल कॉलेजेस बनवाए थे वो सब केंद्र के अंदर है। सही बात है? पहली बात तो हम जो हमारी दिल्ली की जनता है उसको चाहिए सब कुछ फ्री का। मुफ्तखोरी के कारण जो है उसने जो है केजरीवाल को लाया। गलती तो हमारी है, गलती तो सबसे बड़ी हमारी है कि मुफ्तखोर हैं इन लोग हमको क्या चाहिए, हाँ भाई कहाँ फ्री मिल जाए। तो गलती सबसे बड़ी गलती हमारी है, केजरीवाल को हम लेके आए और आगे हम मतलब जब तक नहीं जाएगा तब तक हमें भोगना है। लेकिन वापस भी तो जीते केजरीवाल, फ्री देने के बाद भी। अब जीतेगा गया हो तो जनता बताएगी। अरे वो तो ये जनता, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनता भिखारी है, जनता दलाल है, जनता मुफ्तखोर है। जनता को केवल 2 पैसे कहाँ से मिल जाए, कहाँ की चोरी कर लें, बिजली की चोरी करेंगे, बाद में बिजली जो है मुफ्त देने के बाद। जनता में आप भी आते हैं? हाँ मैं भी हूँ, मैं फौजी हूँ जी, मैं कोई पार्टी वार्टी का ना हूँ। बड़ी सीधी सी बात की जनता चोर है, हम चोर हैं, हम दलाल हैं, हमें मुफ्तखोरी की आदत पड़ी है, इसलिए जो है। देखिए ये सर मैं आपके पास आऊंगा, ये कह रहे हैं कि जनता मुफ्तखोरी का लेती है, ये कह रहे हैं जनता मुफ्तखोरी का लेती है, जनता को फ्री की आदत है। फ्री का तो नहीं मिलना चाहिए और फ्री से जो आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा जाती है। लेकिन जहाँ तक सरकार ने जो दिया जनता ने उसको लिया, लेकिन उसमें जो मुफ्त में मिल रहा है वो भी सही से नहीं मिल रहा है। आज बिजली पे आप रहिए, बिजली का बिल आप जा करके देखिए, जहाँ पे मुफ्त बिजली दी जा रही थी आज वहीं पे उसी मीटर से तिगुना बिजली का बिल वसूला जा रहा है। इस पे कोई देख नहीं रहा कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये भी एक करप्शन है। तो क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? कहाँ पे ये बताइए, भोकाल जो नाम रखा है शो का, किसका भोकाल ज्यादा लग रहा है, बीजेपी का, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का? मोदी जी का। मोदी जी का। चलिए ठीक है। आप काफी देर से कह रहे हैं कि शर्मा जी हमारे पास आई है, राम शर्मा जी, बताइए कि किसका भोकाल ज्यादा लग रहा है? शर्मा जी, पहली बात तो फ्री वाला मामला जो है जी, इस पूरी दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। और अगर कोई ये कहता हो कि जनता, ये यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना ये सब टैक्स देते हैं। भैया जीन्स खरीदते हो ना, जीएसटी देते हो ना, माचिस खरीदते हो जीएसटी देते हो ना, कार खरीदते हो जीएसटी देते हो ना। अरे जीएसटी भी तो टैक्स ही है मेरे भैया। और मजे की बात, और मजे की बात, इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्राइमरी नीड की जो दूध, दही, चावल, आटा है उस पर भी जीएसटी दे रहा है, तो फ्री कहां से दे रहा है? तो ये तो बात कहना कि फ्री में मिल रहा है, जनता का अपमान करना है। मैं अगर एक माचिस की तीनी भी खरीद रहा हूं तो टैक्स दे रहा हूं, ठीक? तो फिर फ्री कहां हुआ? दूसरी बात जो ये भाई साहब कह रहे थे अभी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, इस देश में कह रहे थे कि पेंशन नहीं मिल रही है। तो भैया पेंशन तो बहुत सारे कर्मचारियों को भी नहीं मिल रही है। ओपीएस किसने समाप्त किया? ओपीएस की खिलाफत कौन करता है? क्योंकि ओपीएस एक जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हुआ करती थी
कि भैया अगर बेटा बिदक गया, बहू बिदक गई, सेवा नहीं की, तो उनको एक लालच होता था कि पिताजी माताजी पेंशन पाते हैं 40,000 रुपया, अगर नहीं करेंगे तो एक पैसा नहीं मिलेगा। वो संतान वो अपने एक जो सोशल सिक्योरिटी होती थी व्यक्ति के पास आफ्टर रिटायरमेंट, वो अपने खत्म कर दी। तीसरी सबसे बड़ी बात, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेंशन खत्म हो गई तो लोग अपने माँ बाप को छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा हो रहा भाई, एक बहुत बड़ा कारण ये कहने की बात है, ये मतलब ये कोई समझ नहीं है मेरे को बात, ये बात समझ नहीं है। अगर संस्कार नहीं होंगे तो माँ बाप को कैसे छोड़े? पेंशन तक नहीं चल रही है दुनिया। देखिए अब वही रही, आप तक भी आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ। एक मिनट, काफी देर से ये हमको इशारा कर रहे हैं कि सर कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ बेटी हमारी दिल्ली में पढ़ती है, उसको लेकर आई थी जी। तो मैंने कहा कि शर्मा जी का भौकाल चल रहा है जी। अच्छा पहले ये बताइए, भौकाल किसका लग रहा है? बीजेपी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का या आम आदमी पार्टी का? इंडिया का। मतलब सीधा सीधा गठबंधन की सरकार को कह रहे हैं? जी हाँ, इंडिया है, इंडिया इज बेस्ट। अच्छा, हर चीज में इंडिया। चलिए मैं इनके पास आता हूँ। अच्छा क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजय कुमार मंडल। कहाँ से? बिहार से रहने वाला बिलोंग करता हूँ। ये भाई ये बताइए, सबसे पहला सवाल हम लोगों का कि भौकाल किसका है? एक से बता फूल बोमा सरकार बीजेपी के बनेगा। एक बार भाई को जवाब दे दूं, ये नहीं बोले कि पेंशन नहीं है तो लोग अपनी माँ बाप को छोड़ देंगे। जैसे राहुल गांधी अपनी माँ को छोड़ रखा है, ये भाई साहब अपनी बाप को छोड़ देंगे कि पेंशन नहीं आएंगे तो। समझ गए? समस्या ये हो रहा है। हम कह रहे कोई भी माँ बाप को कोई नहीं छोड़ता है, ये नहीं है पेंशन बंद हो गया है, लेकिन आपको मोटा रकम एक ही बार मिलता है। आप उस पैसे को जमीन खरीदते हो, मकान बनाते हो, उसके बाद आप बोलोगे हमको पेंशन चाहिए, पेंशन नहीं मिलेगा। और डेवलप करने पड़ता है, कंट्री को डेवलप माना करता है। आप शिक्षा को मजबूत करने पड़ता है, स्वास्थ्य को मजबूत करने पड़ता है, सड़क को मजबूत करने पड़ता है, देश के डेवलप को मजबूत करने पड़ता है। अगर एक व्यक्ति को पेंशन ही दे दिया जाएगा तो देश को क्या हाल होगा? कितनी % इनकम टैक्स भरता है हमारे देश के अंदर में? 8% लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं हमारे देश के अंदर में। जी बताइए। जी सबसे बड़ी मजे की बात, जी ये भैया जिसकी बात कर रहे थे, उसी पार्टी के एक नेता हैं, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी की मृत्यु होती है, घर नहीं जाते। सनातन धर्म को मानने वाला वो कौन सा व्यक्ति है जिसके पिता का देहावसान हो और वो अपने घर न जाए? भले ही वो किसी पद पर हो, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी होती है, मेरा समाज और परिवार के प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है। ये देखिए, यही दिक्कत है। शेर की तरह दहाड़ा तो गीदड़ बिल्कुल आउट है। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। आप लोग से अनिवार्य है मेरा, आप लोग प्लीज थोड़ा सा नीचे रहिए। गलत बोल रहे हैं, आपके पास आएंगे। एक मिनट सर, देखिए ये जो भौकाल है, शो चालू करने का मकसद ये है, हम कोई प्रवक्ता नहीं बुला रहे, हम सिर्फ जनता में से ही लोग उठाएंगे, वही अपने प्रवक्ता बनेंगे। ये कोई है, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, ये कौन है, कहाँ से है, कोई कौन प्रवक्ता है, कौन है सर को मैं नहीं जानता, इनको भी नहीं जानता सर, मैं इनको भी नहीं जानता। आप सोचेंगे मेरा कोई इनसे ताल्लुकात है, बिल्कुल भी नहीं है मेरा ताल्लुकात, मैं इनको जानता भी नहीं, मुझे इनका नाम भी नहीं पता। शर्मा जी, अगर सच्चाई बोलना प्रवक्ता होना है तो मैं हूँ। देखिए आप वहीं चलिए, लेकिन शांति से बात करेंगे, शांति से बात करेंगे, आप लोगों तक आएंगे, शांति से बात करेंगे। अरे शर्मा जी, बिल्कुल सर, काफी देर से आप खड़े थे, आप बताइए कहाँ से हैं? मैं हूँ दिल्ली से ही। अच्छा, क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस है मेरा। जी, तो कैसे देख रहे हैं कि भौकाल किसका? सबसे पहले ये बताइए। देखिए इसमें ओ भैया, ना भौकाल ना देखिए अगर ऐसा है ना सर, देखिए सुन लीजिए, मजा तभी आएगा डिबेट करने में जब पक्ष और विपक्ष दोनों सुना जाए। 5 मिनट दीजिए, बस 5 मिनट। जी बताइए। मैं एक ही चीज जानता हूँ, आपका शो का नाम है भौकाल, ठीक है? तो ये भौकाल नहीं है जी, एक सैलाब है जी, ठीक है, एक हवा है, एक आंधी है। जैसे कल आपने देखा ना, कल शाम को आंधी आई, ठीक है? कल अपने उत्तराखंड में, हिमाचल में और पहाड़ी इलाकों में कितनी बर्फबारी हुई है, ठीक है? तो ऐसी ही बर्फबारी यहाँ पे आप देख लीजिएगा 2024 में होने वाली है। यही नहीं, पूरे देश में आज इंडी गवर्नमेंट जो इंडी बनी है 28 पार्टियों की टीम, हमारे पास मतलब समझिए एनडीए के पास 38 दल है, लेकिन 38 दल का एक मुखिया है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर, मैं सिर्फ एनडीए की बात कर रहा हूँ, इंडी की बात कर रहा हूँ। इंडी में 28 लोग हैं, उनका कोई मुखिया नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास दम है तो आज से ही मुखिया का नाम लेकर के आप चुनाव लड़िए ना भाई।
पहली बात, भौकाल इसलिए है, आपके इसका नाम इसलिए है क्योंकि मोदी जी अकेले भौकालते हैं, पहली बात। और 38 पार्टियों की, चाहे वो एक उसमें एमपी हो चाहे 2 एमपी हो, 38 पार्टियां, 38 दल उस एक ही एनडीए में है, उसका नाम एनडीए है। और यहाँ पे एनडीए है जो किसी कोई नेता नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई चपरासी नहीं है, ठीक है, सारे ही नेता है। और इसमें से मैं बता दूं, कांग्रेस के पास अपने नेता का पता नहीं, जनता दल उसके अपने नेता का पता नहीं, अपने नेता का पता नहीं, ठीक है। उसके बाद लालू जी कौन बनेगा पता नहीं। यहाँ से कह रहे हैं कि जनता है कांग्रेस, यहाँ से बोला जनता है कांग्रेस। ऊपर आइए, क्या नाम आपका? जी, ये कह रहे हैं कि जनता है कांग्रेस। मैं एक बारी जनता से पूछना चाहूंगा, जनता कांग्रेस है? देखिए आपके सामने जनता कह रही है कांग्रेस नहीं है। देखिए जनता, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं तो वो जो है अपनी पार्टी के सपोर्टर होते हैं तो वो कह देते नहीं है, लेकिन भारत में तो पूरी जनता इंडिया, तो जब इंडिया है तो कांग्रेस के साथ है ना, तो कांग्रेस का काम देखिए, आपने मौका दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को आपने मौका दिया 5 साल दे दिया केंद्र सरकार में, फिर दे दिया आपने। आप अगर रिपीट कर रहे हैं तो करिए, आप जनता हैं, लेकिन कांग्रेस वो मोहब्बत और नफरत तो उसने हटा दी है। अब मोहब्बत की बात जो कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली है, मोहब्बत की नहीं, मोहम्मद की दुकान बोली है। सर आप काफी देर से खड़े हैं, आप बोल भी रहे हैं कि शर्मा जी बड़ी देर से बुला नहीं रहे हमको। नाम बताइए। नाम है मेरा विवेको। अच्छा, कहाँ से? मैं वैसे जमशेदपुर झारखंड से हूँ, फिलहाल 1 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि किसका भौकाल ज्यादा लग रहा है? देखिए भौकाल की बात है अभी, या बीजेपी का या केजरीवाल जी का? देखिए सेंट्रल में तो बीजेपी की भौकाल रहेगी, और जहाँ स्टेट की बात किया जाए तो अभी हम बिहारियों का, जो दिल्ली में निवास करते हैं उसका स्पेशल फेस्टिवल छठ पर्व आने वाला है। और यमुना इतनी गंदी है, यमुना को साफ किया जाना चाहिए। ये एक दूसरे पे जो केजरीवाल है वो आरोप ना मढ़े, बल्कि काम करे बिहारियों के लिए। और जो जिस भी पार्टी के मानने वाले हैं अपने नेता पे दबाव बनाए कि भैया वो किसी भी कीमत पे यमुना की सफाई में अभी जो आने वाला त्यौहार है उस पर काम करे, ठीक है। और ये इंडिया अलायंस जो है, जो आज जिस तरह से हमास के समर्थन में खड़ी हो गई है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस हर वक्त आतंकवाद का समर्थक रही है, कि कांग्रेस के राज में ही देश भर में धमाके होते थे, और जब से बीजेपी सरकार आई है। देखिए इन्होंने ऐसी बात बोली है मेरे पास, देखिए ये काफी देर से कुछ कह रहे हैं। जी बताइए। मैं कह रहा हूँ पुलवामा किस राज्य में हुआ है? मेरे भाई सुनो, एक तो देखो आप एक न्यूज एंकर हो, आपके पास बोला मोहम्मद की दुकान, पहले तो आपको उस बंदे से पूछना था मोहम्मद की दुकान क्या होती है? हिंदू मोहम्मद की कोई दुकान होती है? अरे आप कैसे न्यूज वाले हो यार, आपको उससे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। देखिए हमारा क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा, हमारा सवाल है जनता से। उन्होंने जनता को बोला, जनता जवाब देगी। अगर हम सुनिए, अगर हम ही देखिए, अगर मैं ही जवाब देने लग जाऊंगा तो मैं एंकर नहीं कहलाऊंगा। देखिए मेरा काम है सवाल करना, सवाल का जवाब आपका काम है एक दूसरे को देना। आप मेरे को ये नहीं कह सकते आप किस तरीके से पत्रकार हैं। मेरा काम है, आपने बोला ना कि आपको जवाब देना है। सर मैं पत्रकार हूँ, मैं कोई यहाँ पे प्रवक्ता नहीं बन के आया हूँ। मेरे को अगर उन्होंने बोला है तो मैं आप तक बात पहुँचाऊंगा, आपको जवाब देना है। तो आपसे पूछने आया था ना मोहब्बत की दुकान है, मोहम्मद की दुकान है, तब आपने नहीं बोला जब मैंने आपसे पूछा। आपने सुना ही नहीं। सर आप काफी देर से बुला रहे हैं। जी बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम रविंद्र आर्य, मेरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा। और जो इस चीज से नाराज है कि मोहब्बत की दुकान से नाराज है कि मोहब्बत की दुकान क्यों बोल दिया? मोहब्बत की दुकान इसलिए बोल दिया कि जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देश के खिलाफ में नारे लगते हैं और एक हमारे जैसे आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जब नहीं जवाब देते हैं लोग। लेकिन यहाँ मोहब्बत की बात करते हैं, ये इनकी मोहब्बत है एक आतंकवाद से। देखिए इन्होंने एक मणिपुर का मुद्दा छेड़ा है। एक मिनट देखिए थोड़ा शांति। मजा नहीं आ रहा ऐसे। देखिए सबके सब चिल्ला रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि जनता प्रवक्ता बने, लेकिन इस तरीके से सर देखिए नहीं, इस तरीके से होगा तो सर शो बंद कर दूंगा मैं। मैंने आप लोग के
लिए चालू किया है कि आप अच्छे से कर सकते हैं, इस जगह पे शो नहीं कर सकते। देखिए आपके अच्छे से हर जगह घुस जाते हैं। देखिए बंद कर दीजिए।